हेलो दोस्तों, मैं परवीन कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द वेट सॉल्यूशन में। जैसा कि पिछले लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.3 के पूरे क्वेश्चन के बारे में बात कर लिए थे। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 में एक्सरसाइज 8.4 के ट्रिग्नोमेट्री के पूरे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए और कॉस ए और tan ओ को किसके पदों में लिखना है, हमें कॉट के पदों में लिखना है। तो पहला देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है, हमें साइन ए, कॉस ए और tan ए को किसके पदों में लिखना है, हमें कॉट के पदों में लिखना है। साइन ए और कॉस ए इंटू tan ए को किसके पदों में लिखना है, हमें कॉट के पदों में। तो देखिएगा, तो पहला नंबर हम क्या लेते हैं, इसमें फर्स्ट नंबर ले लेते हैं साइन ए। अगर साइन ए को कॉट के पदों में लिखना है तो हमें पहले वो याद होगा आपको, क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल कितना होता है, 1। तो कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल क्या हो जाएगा, अगर कॉट स्क्वायर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसका मतलब हमें है, सबसे पहले अगर कोसेक आना चाहिए, कोसेक आने के लिए कोसेक का स्क्वायर आना चाहिए, स्क्वायर आने के लिए साइन दिया तो साइन का स्क्वायर आना चाहिए। तो साइन का स्क्वायर के लिए हम क्या कर सकते हैं, रूट में साइन स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। अगर साइन स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा साइन ए हो जाएगा, करेक्ट। हाँ, तो साइन ए हुआ। तो अब देखिएगा, साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम, 1 कोसेक स्क्वायर है। क्या लिख सकते हैं, 1 कोसेक स्क्वायर है। अब 1 कोसेक स्क्वायर हुआ, अब कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमारा साइन ए किसके पदों में लिख उठा, ये हमारा लिख उठा कॉट के पदों में। रूट में 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर है। फिर से देखिएगा क्या किया गया, साइन ए को पहले रूट में साइन स्क्वायर ए किया गया, उसके बाद अंडर रूट 1 साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन क्या होता है, साइन ए इज इक्वल 1 कोसेक ए। यही तो होता है, अगर ये स्क्वायर हुआ तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो वही तो लिखा गया। और कोसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आइए फिर दूसरा नंबर लिखते हैं। दूसरा क्या है, इसमें बी है, कॉस ए बराबर, तो इसको लिखना है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, पहले ये बताइएगा आप। इसको रूट में क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब इसको हमको साइन के पदों में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, एक सौर संख्या और पढ़े होंगे आप लोग, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल क्या होता है, 1। तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रूट में 1 माइनस, अब साइन को क्या लिख सकते हैं, 1 कोसेक स्क्वायर ए। अगर ये हुआ हमारा, तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये लिख सकते हैं ना। अब अगर दोनों का एलसीएम ले लें हम लोग, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर एलसीएम लेंगे तो ये इधर आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1। हमारा यही तो होगा ना, ये 1 से 1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, ये रूट में कॉट स्क्वायर ए बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा, कॉट ए अपॉन रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमारा ये क्या होगा, कॉस किसके पदों में लिखा गया, कॉट के पदों में। क्या होगा, कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिएगा tan को हमको करना है, सी नंबर क्या है, tan दिया है। अगर tan दिया है, कॉट को पदों में लिखना है तो क्या करेंगे, tan को अगर कॉट के 1 कॉट ये तो आप जानते हैं डायरेक्ट होता है, तो ये tan को 1 कॉट, तो तीनों सम से कम का हो गए। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, कोण ए के अंश सभी त्रिकोणों अनुपातों को सेक ए के रूप में लिखना है। तो किसमें लिखना है, हमें पहले ध्यान देना है किसमें लिखना है, सेक ए में लिखना है। तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, साइन। फिर साइन को अगर हमको सेक लिखना है तो क्या करना है, कॉस में चेंज करना पड़ेगा। तो कॉस में चेंज कैसे होगा, ये कॉस में चेंज करने के लिए अंडर रूट साइन है। अगर ये हुआ साइन स्क्वायर ए होगा, अगर साइन स्क्वायर ए को चेंज करेंगे क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए।
समझ में आ रहा है नहीं आप लोगों को बात? साइन ए को अंडर लिया, साइन स्क्वायर है, रूट में साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर है। अब इसको ये सेक के पदों में आ गया, अब इसको ऊपर करके भी लिख सकते हैं, रूट में सेक स्क्वायर है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर है। ध्यान दीजिए अब सेक बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन क्या ये बचेगा सेक ए। तो हमारा ये किसके पदों में लिखा गया, सेक के पदों में लिखा गया साइन। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, फिर से ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या रूट में साइन स्क्वायर है तो उसके बाद क्या हुआ रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, हुआ साइन स्क्वायर हुआ तो 1 कॉस स्क्वायर को 1 अपॉन सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर अगर इसे इधर एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम में फिर 1 घटेगा सेक स्क्वायर है। अब देखिए इसको सेक के पदों में लिखना है, नहीं तो इसको हम tan के पदों में भी लिख सकते हैं, तो ये tan और tan अपॉन सेक, लेकिन बस हमको यहीं तक लिखना है सेक के पदों में। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ही है, उसमें क्या है अंतरिकोणमितीय, सेक को छोड़कर कितने बचते हैं साइन कॉस टैन कॉट कोसेक, तो साइन के बाद क्या आएगा कॉस आएगा। अगर कॉस को सेक के पदों में लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा 1 अपॉन सेक ये तो डायरेक्ट होता है आप लोग जानते हैं। ये हो गया, सी नंबर क्या आएगा, इसके बाद टैन आएगा, हमारा क्या आया टैन आया। अगर टैन आया टैन को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको भी स्क्वायर में लिख सकते हैं टैन स्क्वायर ए। अब बताइए आप लोग पढ़े होंगे सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल कितना होता है 1, तो सेक स्क्वायर तो टैन स्क्वायर ए इज इक्वल क्या होगा सेक स्क्वायर माइनस 1, तो हमारा ये भी किसमें चेंज हो गया, हमारा टैन किसमें चेंज हो गया सेक में, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये टैन के बराबर, ये हो गया सी। इसके बाद कौन सा ऑप्शन है, इसके बाद डी नंबर है, डी ध्यान दीजिए, डी में क्या लिखेंगे हम, टैन के बाद क्या आता है कॉट ए। अगर कॉट ए को लिखना है तो कॉट ए को लिखना है तो इसको ध्यान दीजिए कॉट ए कैसे लिखा जाएगा, पहले हम इसको कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर, पहले स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। अगर कॉट स्क्वायर हुआ, अगर कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ये तो आपको पहले ही पता है कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल 1, तो कॉट स्क्वायर इक्वल कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इसको लिख सकते हैं, ये हुआ। अब कोसेक स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 1। अगर ये हमारा हुआ कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 1, और साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, पकड़ते जाइएगा देखिएगा ध्यान से 1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिएगा पहले हम क्या करते हैं, पहले इसका एलसीएम लेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आएगा, क्या आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, हमारा यह हुआ 1 ऊपर है। अब इसका मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जा सकते हैं ना सेक स्क्वायर ए को, हम सेक स्क्वायर ए को ऊपर लिख देते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हुआ सेक स्क्वायर ए को इस पर इधर मल्टीप्लाई फिर इसको ऊपर ले गए, फिर अब माइनस 1 यहाँ पर है, तो अब इसको फिर से सॉल्व कर सकते हैं, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई माइनस सेक स्क्वायर ए, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक से सेक कैंसिल हुआ तो क्या बचेगा हमारा 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो हमारा ये बचा क्या रूट में 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1, हमारा क्या बदला इसमें कॉट इसमें बदल गया, क्या हुआ रूट में 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1, जिस प्रकार टैन को बदल देते अगर इसको चाहते कॉट में बदल देते ये भी डायरेक्ट बदल जाता है। इसका 2 नियम है, एक नियम ये हुआ, अगर ये आपको तो दूसरा नियम देखिएगा, अगर सेक में हमको बदलना है तो सेक में बदलना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपके पास कई तरीके हैं, जहाँ जैसे बदलिए आंसर मिलाना तो एग्जाम में तो
आंसर मिलाना नहीं रहता, वहां पर tan ए cot ए कर लिख सकते हैं 1/tan ए, 1/tan ए लिखिए आपने, 1/tan ए, tan ए क्या लिख सकते हैं रूट में tan स्क्वायर है, ये हुआ tan स्क्वायर क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1, हमारा ये इस प्रकार भी चेंज हो गया है। अब देखिए डी, उसके बाद लास्ट क्या बचा, सेक तो सेक में रहेगा ही, तो उसके बाद हमें किसका चेंज करना है कोसेक ए का, इसके बाद हमें किसका चेंज करना है कोसेक ए का, कोसेक ए का चेंज करने के लिए हमें फिर से वही नियम कर ले, साइन में चेंज कर लीजिए 1/sin हुआ। अब देखिएगा साइन का मैंने क्या लिखा है कोसेक में, साइन का लिखा है मैंने रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए। अब सेक ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सेक ए अपॉन रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इस प्रकार भी चेंज कर सकते हैं। बाकी कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक को फिर उसके बाद किस में बदल लेंगे कोसेक और tan में, फिर ऐसे करते आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है मान निकालिए। पहला क्वेश्चन क्या है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। तो देखिएगा पहला क्या है साइन स्क्वायर, अब इसमें से दोनों साइन में दिया तो इसको हम एक को चेंज कर लेते हैं, एक को चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। अगर एक को चेंज करेंगे हम लोग, मान लीजिए हम 27 डिग्री वाला चेंज करते हैं, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस अगर इसको 27 डिग्री वाला चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर यही लिखते हैं हम साइन 90 माइनस 63 डिग्री, तब पर भी घट के 27 ही आता इसका स्क्वायर। चलिए फिर कॉस, यहाँ पर इसको ही चेंज कर लेते हैं, इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा 90 माइनस 73, क्योंकि अगर 90 73 रहा है 17 ही आ गया, कोई फर्क पड़ रहा है नहीं। तो देखिएगा साइन 63 डिग्री साइन स्क्वायर 63 डिग्री ये हुआ। अब साइन माइनस 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस 63 डिग्री तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री अपन। अब कॉस 90 माइनस 73 है तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री ये हुआ। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, नीचे भी वही फार्मूला बन जाए 1, अगर 1 से 1 जाएगा तो आंसर कितना आएगा हमारा 1। ये समझ में आया नहीं, मैंने इसमें इसको चेंज किया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, दोनों चेंज करने वैल्यू कितनी आ गई 1। ये देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका देखते हैं, पहला तरीका है ये, पहला तरीका ये हमको एक को चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए यही 25 डिग्री साइन 90 में ऐसा क्या घटाएं 25 आ जाए 65 कॉस 65। अब कॉस में ऐसा क्या घटाएं कि हमारा साइन आ जाए, देखिए अगर यहाँ पर कॉस है तो कॉस में ऐसा क्या घटाएं कि हमारा साइन आ जाए। कॉस 25 में क्या घटाएं 90 में ऐसा क्या घटाएं ये साइन 65 आना चाहिए। तो चलिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस 65 प्लस, अब बताइएगा आप लोग यहाँ पर हम किसको चेंज किए कॉस 65, यहाँ पर क्या कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 65 इंटू साइन 65 ये हुआ। तो ये कॉस स्क्वायर 65 डिग्री हुआ प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है 1। आंसर आ गया हमारा 1। अब दूसरा तरीका देखिएगा सेकंड मेथड। दूसरा तरीका क्या है देखिए ध्यान दीजिए साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, साइन ए प्लस बी का सूत्र साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, शायद यही सूत्र होता है साइन ए प्लस बी का। तो देखिए साइन ए कॉस बी
इसको ए मान लेते हैं, इसको बी। तो देखिए फिर कॉस ए साइन बी, तो हम इसी फार्मूले पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री, ये इसके बराबर है, तो ए प्लस बी इसमें रख सकते हैं। तो साइन 65 और 25 एड हो 90 डिग्री बनेगा, तो कितना आया आंसर हमारा, 1। दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुविकल्पी है, तो उसका पहला क्वेश्चन क्या दिया, 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टाइन स्क्वायर बी दिया है किताब में, जबकि वहां बी नहीं ए होगा, वो क्वेश्चन गलत है। तो ध्यान दिए 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टाइन स्क्वायर है, क्या है, किसके बराबर है, क्वेश्चन पूछा बहुविकल्पी, 4 ऑप्शन दिया था, तो उसका आंसर आइए निकालते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टाइन स्क्वायर ए होगा। देखिए 9 दोनों में है, अगर 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस टाइन स्क्वायर है। तो आप लोग अब बताइएगा, तो यहां पर लिख देते हैं चूंकि हेंस क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस टाइन स्क्वायर ए इज इक्वल कितना होता है, 1, इसलिए 9 इंटू क्या, सेक स्क्वायर माइनस टाइन स्क्वायर बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो 9 1 जा 9, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, जिसमें 9 होगा। तो आइए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसको लिख क्या सकते हैं हम, 1 tan थीटा को क्या ले सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी प्रकार इसको क्या ले सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ये हमारा हुआ। अगर ये हो गया, ध्यान दीजिएगा, अगर इस क्वेश्चन में हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा हमारा, कॉस थीटा, तो यहाँ पर कॉस है नहीं, तो ऊपर क्या चला जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एलसीएम साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी साइन, यहाँ पर नहीं, तो ऊपर क्या चला जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये हुआ। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इसको मैं ए मान ले रहा हूँ इतने को, और इतों को मैं बी। तो देखिए कॉस ए, तो यहाँ पर क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी, सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको सूत्र में ले लेता हूँ, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये ए माना है, तो इसका स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हमारा ये सूत्र आया। तो ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करने पर हमारा क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा सॉल्व, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू क्या आएगा, साइन थीटा, फिर माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ प्लस में 1 है, वहां पर क्या है, माइनस में 1 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारा, बचेगा हमारा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन क्या बच रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा, तो हमारा कितना आंसर आया, 2। अब जो विकल्प में 2 आंसर होगा तो वो सही होगा। तो देखिए इसको 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक ऐसे तोड़ लिया, एक इसका मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। तो उसमें एक चीज ध्यान देना, tan थीटा, अच्छा एक चीज बताइए आप लोग, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 अपॉन साइन थीटा, साइन से ये याद कर लीजिएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो आइए इसका बहुविकल्पी का हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बहुविकल्पी में सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो देखिएगा, तो इसमें हम पहले कर क्या सकते हैं, पहले सेक और tan को साइन और कॉस के पद हम तोड़ लें। सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस ए प्लस tan को साइन ए अपॉन कॉस ए, ये हमारा लिख गया। अब ये वैसे रहने दीजिए, 1 माइनस साइन ए, तो ये हुआ। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम सेम है तो ऊपर वही लिख उठेगा, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए।
तो ध्यान दीजिएगा ऊपर 1 प्लस साइन है, नीचे 1 और मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो सूत्र क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, नीचे कॉस है। अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला होता है। नीचे क्या है, कॉस ए है। अगर नीचे कॉस ए है तो कॉस ए से एक कॉस ए कटेगा तो बचेगा क्या हमारा, कॉस ए। तो इसका ऑप्शन जिसमें कॉस ए हो वो सही होगा। फिर से देखिएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए हुआ। तो ये अगर इसको तोड़ लिए इसमें तो क्या होगा, कॉस ए एलसीएम हो गया तो 1 प्लस साइन है इंटू 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस ए। तो उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर है होता क्या है, कॉस स्क्वायर है। तो कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस है, तो कॉस है, फिर क्या बचा यहाँ पर, कॉस है। तो देखिए फिर इसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर है। अब बताइए 1 प्लस tan स्क्वायर है बराबर होता क्या, मैंने आपको अभी बताया था जस्ट पहले क्वेश्चन में। 1 प्लस tan स्क्वायर है क्या होता है, सेक स्क्वायर है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर है क्या होता है, कोसेक स्क्वायर है। ये होता कैसे फिर से मैं बता दे रहा हूँ, देखिएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल 1 एक होती है सर्व संख्या, और दूसरी सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल 1। ये दोनों सर्व संख्या आपको याद होगी। तो देखिए पहले क्या, सेक स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर है, उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये हुआ। तो वही 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर है क्या लिख सकते, कोसेक स्क्वायर है। तो अब बताइए सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कोसेक स्क्वायर को 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। तो देखिएगा इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, इसका मल्टीप्लाई ऊपर होगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर है। अब बताइए साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। तो हमारा आंसर कितना आ गया, tan स्क्वायर ए। फिर से देखिएगा मैंने किया क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है क्या, सेक स्क्वायर है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक कोसेक स्क्वायर है। तो सेक स्क्वायर अपॉन कोसेक स्क्वायर है क्या होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है। और इसको कोसेक स्क्वायर क्या, 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। साइन ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है क्या होता है, tan स्क्वायर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्न सर्व संख्याएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए कोण परिभाषित है और न्यून कोण है। तो इसमें हमें सिद्ध करना कैसे है, LHS लेकर RHS अगर फाइंड हो जाए तो हमारा वो सर्व संख्या क्या हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर करते हैं क्या है, सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं LHS। अगर LHS लेने पर LHS क्या है हमारा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो इसके बराबर क्या लाना है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा। तो करते हैं, कोसेक थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अगर ये लिखा गया तो अगला देखिएगा, अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा होगा। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा, एलसीएम लेना था आप लोग जानते हैं। अब ये दोनों को आप अलग कर लीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है ना, आपको सम संकम बताया गया। तो इसके बराबर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए कोष्टक में ए प्लस बी, ए कोष्टक में ए माइनस बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिएगा इसीलिए होगा क्या, यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोले तो इसको 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अगर एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा गया तो क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए ये शायद हमारा LHS था और RHS आ गया। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा सिद्ध करना तो आ गया ना, तो RHS क्या होगा, फाइंड हो गया। फिर से देखिए कैसे हुआ,
LHS लिया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हुआ, कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हुआ कॉट थीटा का, तो क्या हुआ एल साइन थीटा एलसीएम लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे क्या होता है ए कोष्टक में प्लस बी, ए कोष्टक में ए माइनस बी, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा हुआ, तो अगर इसको लिख दे तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा जो कि RHS के बराबर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos इज इक्वल टू सेक ए। तो देखिएगा इसका हम पहले LHS लेते हैं। LHS क्या है cos a 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए cos a। अब इसका अगर एलसीएम लेते हैं देख बताइएगा एलसीएम क्या होगा। एलसीएम तो अगर इसका दोनों का एलसीएम तो ऐसे लिख लेते हैं 1 साइन ए इंटू कॉस ए, अगर कॉस का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस अगर इसका इसमें होगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो यही चीज ध्यान देना है, देखिएगा कॉस स्क्वायर ए ऐसे लिख दिया मैंने। अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र बना क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ध्यान दीजिएगा अगर यह सूत्र अब यहाँ पर हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा कॉस, देखिएगा साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इज इक्वल 1 और ये 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए 2 प्लस 2 साइन ए और नीचे क्या होगा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये हुआ। अब ऊपर अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये कैंसिल हुआ तो क्या बचा 2 अपॉन कॉस ए, 2 अपॉन कॉस ए बचा, 2 अपॉन कॉस नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 सेक ए। तो इसमें सिद्ध क्या करना था 2 सेक ए, तो हमारा RHS क्या होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल RHS, मीन्स ये क्या हुआ हमारा प्रूव्ड हो गया। फिर से देखिएगा मैंने किया क्या LHS लिखा तो इसमें LCM लिया, LCM लेने के बाद cos स्क्वायर है प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर है, इसको मैंने a प्लस बी के फार्मूला में तोड़ दिया, तो देखिएगा cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल 1 हुआ और ये 1 का स्क्वायर 1 1 1 मिलकर 2 हो गया, 2 साइन वैसे लिख दिया IG मैंने इसको उतार दिया। 2 यहाँ पर से क्या है 2 यहाँ पर देखिएगा कॉमन है, अगर 2 कॉमन है 2 कॉमन ले तो 1 प्लस साइन है तो 1 प्लस साइन है अपान 1 प्लस साइन कर गया, 2 cos से बचा तो फिर 2 सेक ए आ गया, तो LHS इक्वल RHS हो गया। फिर पांचवे का तीसरा क्वेश्चन क्या दिया tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल 1 प्लस sec थीटा कोसेक थीटा प्रूव करना है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे पहले हम LHS लेंगे, LHS ले लिया, LHS तो हमारा यही है, इसको मैं दोबारा के लिखूं देखिएगा tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा को माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cot थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा, और इसको क्या लेते हैं 1 माइनस tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये तो आप लोगों को समझ में ही आ गया। तो एक अब देखिए दोनों का अभी LCM लेते हैं, यहाँ पर अगर LCM लेंगे तो sin थीटा अपॉन cos थीटा IG रहेगा। अब इसमें LCM की बात है तो sin थीटा तो 1 माइनस cos थीटा क्या हुआ 1 माइनस cos थीटा हुआ, प्लस इसी प्रकार यहाँ पर cos थीटा अपॉन sin थीटा IG रहेगा। लेकिन देखिए cos थीटा इधर चला जाए तो क्या हो जाएगा cos थीटा, तो देखिए यहाँ पर sin थीटा ये गलती हो गई, तो ये sin थीटा इसमें क्या हो जाएगा sin थीटा में यहाँ sin थीटा माइनस cos थीटा होगा, इसी प्रकार cos थीटा माइनस sin थीटा अपान क्या होगा cos थीटा, हमारा मेन डिवाइडेड ये है। तो देखिए दोनों का ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा
ये नीचे होगा, ये भी ऊपर होगा, ये नीचे होगा। तो इसको लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बचेगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। पहले देखिए यहाँ तक आप लोग समझ में आया नहीं, ध्यान दीजिएगा। मैंने tan थीटा को साइन थीटा वन कॉस थीटा लिखा, कॉस थीटा कॉस थीटा इसी प्रकार तोड़ दिया, तो मैंने फिर एलसीएम ले लिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हुआ, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हुआ, ये वो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर ये हुआ, अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर देखिए साइन थीटा दोनों के एलसीएम लेंगे, इससे बढ़िया माइनस अगर इधर हो जाती है दोनों सेम हो जाएंगे, तो इसको माइनस लेने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर प्लस था, अब माइनस कर देंगे तो ये माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम अगर लेंगे, ये दोनों एलसीएम समान है, तो ये साइन थीटा इधर हो जाएगा तो कॉस का उधर हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ए माइनस ए क्यूब माइनस बी सूत्र क्या होता है, ए कोष्टक में माइनस बी, फिर कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए कोष्टक में ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर उसके बाद क्या होगा, कोष्टक में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हमारा ये हुआ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हुआ, साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए क्या कट जाएगा, इससे बिल्कुल कट जाएगा, सेम है, अगर सेम है फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या, वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब एक काम करते हैं, इसको मैं अलग अलग लिख देता हूँ, तो इसका अलग लिख देता हूँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका अलग लिख देता हूँ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखिए कट जाएंगे दोनों, और ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा कॉस का क्या, साइन का क्या होगा, साइन का क्या होगा, साइन का हो जाएगा कोसेक थीटा कॉस का, और कॉस का क्या हो जाएगा सेक थीटा, और ये क्या आ जाएगा वन हमारा कट के। तो हमको प्रूफ क्या करना था, वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो देखिए हमारा प्रूफ हुआ नहीं, आर एच एस फाइंड हो गया, चूंकि एल एच एस इज इक्वल आर एच एस, इट इज प्रूव। फिर से ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन था नॉर्मली लेकिन लॉन्ग कैलकुलेशन हो गया, साइन थीटा और कॉस थीटा को चेंज कर दिया, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसी प्रकार करते हैं यहाँ तक आगे। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर देखिए प्लस था, यहाँ पर माइनस कैसे हुआ, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस कॉमन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो उसके बाद साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन। तो यहाँ पर देखिएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कोष्टक में, फिर कोष्टक में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक वही बना, ये बना। तो हमारा आंसर करते ये आ गया। तो क्या हुआ, वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, आरएचएस फाइंड हो गया। तो अब चलिए नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, वन प्लस सेक या पांच सेक किसको सिद्ध करो, साइन स्क्वायर है अपॉन वन माइनस कॉस ए में सिद्ध करना है। तो देखते हैं इसका एलएचएस लेते हैं, क्या लेते हैं एलएचएस। एलएचएस लेने पर देखते हैं वन प्लस सेक को क्या ले सकते हैं, वन प्लस वन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, लिखिए सेक को क्या ले, वन अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, लिख दिया मैंने। अब देखिएगा अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इधर हो जाएगा, तो कॉस ए प्लस वन अपॉन कॉस ए अपॉन वन अपॉन कॉस ए। तो देखिएगा ये ऊपर जाएगा तो ये कट जाएगा इससे कॉस ए, तो हमारा बचा क्या, हमारा आया क्या, ध्यान दीजिएगा, हमारा आया वन प्लस कॉस ए, ये आया। तो देखिएगा
तो ये हमको फाइंड हो गया 1 लिखने जो, लेकिन हमको ये फाइंड करना है तो इसका हम परमेयीकरण कर देते हैं। परमेयीकरण होता क्या है, इसका जो साइन है उसके विपरीत साइन से इसका मल्टीप्लाई कर देना, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो देखिएगा ये दोनों कट के एक आएंगे, एक से मल्टीप्लाई करने पे इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 1 माइनस 1 ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी कॉस ए स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। तो इसको क्या दे सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 1 कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 अपॉन कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। शायद हमको यही प्रूव करना था, तो हमारा RHS क्या होगा, फाइंड हो गया। देखिएगा क्या होगा, साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए फाइंड हो गया कि नहीं, कैसे हुआ, पहले मैंने सेक को 1 अपॉन कॉस में चेंज किया, उसके बाद ये कट गया यहाँ से, फिर उसके बाद इसका परमेयीकरण कर दिया। परमेयीकरण करना तो आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद ये किया तो उसके बाद साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए हमारा आंसर आ गया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 किसको सिद्ध करना है, कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कोसेक दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ 1 अपॉन साइन होगा, इसका मतलब हम पर करते हैं यहाँ पहले LHS लेते हैं, पहले ये उतारते हैं कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो इसको हम साइन से भाग देने पर, साइन से भाग करने पर क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होगा, कॉस ए अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए 1 प्लस कोसेक ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस साइन माइनस क्या कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल 1। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 ये हुआ। तो अगर इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए कोष्टक में प्लस बी कोष्टक में माइनस बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो होगा क्या, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, अगर इसको कोष्टक में प्लस बी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए, फिर दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस कोसेक ए, ये हुआ। और नीचे में क्या लिखा है, नीचे है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। तो देखिए इसमें दोनों कॉमन क्या है, इसको एक कोष्टक में कर देते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए दोनों में कॉमन है, ये कॉमन है ये कॉमन है, तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए। अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 1 माइनस कॉट ए, ये माइनस का अंतर प्लस हो जाएगा तो प्लस कोसेक ए, हमारा ये बचा। तो इसको देखिए दो तरीके से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक अगर यहाँ पर कोसेक एक अगर उल्टा है तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में सूत्र हम क्या ले सकते हैं, कोसेक ए माइनस कॉट ए भी लिख सकते हैं। तो हमको सिद्ध क्या है, कोसेक ए प्लस कॉट ए। देखिए यहाँ पर कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, इसको हम माइनस साइन इसके साथ लिख सकते हैं, पहले मुझको कोसेक करना पड़ेगा। अगर ये हुआ तो हमारा क्या होगा बताइएगा आप लोग, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस कोसेक ए फिर प्लस कॉट ए। अगर ये हुआ नीचे क्या है, कॉट ए माइनस कोसेक ए
प्लस 1, देखिए क्या दोनों सेम है, प्लस कॉट है प्लस 1 है माइनस कोसेक है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारा बचेगा क्या, हमारा बचेगा कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो हमारा ये RHS फाइंड हुआ कि नहीं, RHS फाइंड हो गया। फिर से देखिएगा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा क्या वो cos ए माइनस साइन है, इसमें साइन से भाग दिया तो क्या होगा, ये आया हमारा। अगर इसमें फिर कोसेक 1 आ गया तो 1 बराबर क्या रखते हैं, ऊपर वाले में केवल रखना है हमको, कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है इज इक्वल 1 रखे तो उसके ये आया। अब इसको क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी तोड़ सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हुआ। इसमें फिर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक के कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1, यहाँ तो 1 बच जाएगा, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये दोनों कट जाएंगे फिर बचेगा कॉट ए प्लस कोसेक ए। यही हमें प्रूव करना था, तो RHS हमारा आ गया। तो चलिए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, रूट में 1 प्लस साइन है अपन 1 माइनस साइन है, क्या प्रूव करना है, सेक ए प्लस टेन है। तो देखिएगा LHS लेते हैं, LHS लेते हैं तो क्या पहले LHS में क्या 1 प्लस साइन है अपन 1 माइनस साइन ए हुआ, तो परमेयीकरण करने पर, परमेयीकरण करने पर क्या होगा, परमेयीकरण मैंने बताया नीचे वाला जो साइन रहेगा अगर 1 प्लस साइन है अपन 1 माइनस साइन है, नीचे वाला जो साइन है उसका विपरीत साइन से 1 प्लस साइन है अपन 1 माइनस 1 प्लस साइन है, क्योंकि हमें इसका परमेयीकरण ये दोनों समान है, क्योंकि कट के एक आना चाहिए तो इसके मान पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। देखिएगा अगर ये हुआ तो इसका स्क्वायर हो जाए तो क्या बनेगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो ध्यान दीजिएगा अगर हमारा ये आया तो क्या बचना है 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, तो क्या हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है लिख दिया। अब देखिए अगर होल स्क्वायर करें तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, तो ये कट जाएगा रूट से, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो होगा क्या 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए क्या लिख सकते हैं सेक ए साइन ए प्लस टेन ए, शायद हमें यही प्रूव करना था सेक ए प्लस टेन ए। हमें RHS फाइंड हो गया कि नहीं, हो गया। देखिए फिर से कैसे हुआ, पहले LHS लिया 1 प्लस साइन ए जिसका परमेयीकरण किए, परमेयीकरण क्या 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर आएगा यहाँ पर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो क्या हुआ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो अपन कॉस स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो गया दोनों, तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए अपन कॉस ए बचा, तो इसको अलग कर दिया तो 1 अपन कॉस ए प्लस साइन ए अपन कॉस ए, 1 अपन कॉस ए सेक बन गया प्लस साइन अपन कॉस ए टेन बन गया, तो ये RHS प्राप्त हो गया। तो 7 क्या दिया 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा पर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या सिद्ध करना है tan थीटा। तो LHS लेते हैं हम लोग, LHS लेते हैं, ऊपर साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा कॉमन लेने पर क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हुआ। और नीचे क्या बचेगा 2, अगर कॉस थीटा कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा आया। ये अगर आ गया तो ध्यान दीजिएगा, तो ऊपर वाला वैसे रहने दीजिए साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर ये हुआ तो हमारा नीचे ध्यान दीजिएगा कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल कितना होता है 1 होता है, तो इसीलिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 2 कोष्टक में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हुआ। अगर ये हमें प्राप्त हुआ तो साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या होगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा,
-1 हमारा ये आया। अब 2 में से एक जाएगा तो 1 आ जाएगा। देखिएगा ऊपर क्या दिया, साइन थीटा, कोष्टक में 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, यह दिया। और नीचे क्या दिया, कॉस थीटा। अब देखिएगा 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1, फिर -2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब ध्यान दीजिएगा क्या है, दोनों समान है, ये कट जाएंगे तो बचेगा क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। शायद यही हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। RHS हमें फाइंड हुआ कि नहीं, हो गया फाइंड। देखिएगा मैंने क्या साइन थीटा, तो यहाँ पर किया क्या, कॉस साइन और कॉस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर फिर कॉस स्क्वायर थीटा को जो है मैंने 1 - साइन स्क्वायर थीटा के रूप में तोड़ दिया, तो ये हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर कॉमन ले लिया तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - 2 साइन स्क्वायर कट गया, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बचा, tan थीटा। तो फिर पार्ट क्या दिया है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर किसके बराबर प्रूव करना, 7 + tan स्क्वायर प्लस काट स्क्वायर है। तो आइए LHS लेते हैं, LHS इसको डायरेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो उसी रूप में साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, ये हुआ साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, हमारा ये हुआ। फिर अब अगला तोड़ते हैं तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो देखिएगा अब कर क्या सकते हैं, मैंने आपको बताया था साइन ए इंटू कॉसेक ए क्या होता है, 1 होता है, कॉस ए इंटू सेक ए क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि देखिए ये कट जाएगा। तो इसके बाद देखिएगा साइन स्क्वायर ए, इसको मैं साथ में लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब इसको लिखता हूँ कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, अब प्लस, अब देखिएगा ये कट जाएगा, ये कटेगा तो क्या बचेगा, 2 + 2। तो देखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1, कोसेक स्क्वायर ए क्या ले सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 दूनी 4। अब देखिए 4 1 5 1 6 1 7, तो यहाँ पर क्या आया 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखने में कितनी बड़ी सवाल है और कितने छोटे में आ गई। RHS हमें फाइंड हो गया, तो ये प्रूव हो गया LHS से RHS। फिर से देखिए मैंने ये दोनों को तोड़ दिया, साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र में तो ये बना, उसके बाद साइन ए इंटू कोसेक ए ये कट जाएगा 2 बचेगा, उसी प्रकार 2 कॉस ए इंटू सेक ये कट जाएगा 2 बचेगा, 2 दूनी 4 1 5, और यहाँ पर क्या 1 6 1 7 हुआ, तो 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर आ गया। तो नंबर 9 क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए किसके बराबर सिद्ध करना है, 1/tan ए प्लस कॉट ए के। तो देखते हैं LHS लेते हैं, कोसेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/sin ए माइनस साइन ए 1/cos ए, सेक ए क्या लिख सकते 1/cos ए इंटू कॉस ए। अब देखिएगा ये क्या जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/sin स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो देखिएगा एक कॉस ए कटा, एक साइन से साइन ए कटा, तो बचा क्या हमारा कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए, ये हमारा आया। अब देखिए दो तरीके से, या तो उधर भी प्रूव कर लीजिए, तो दोनों LHS इतना आया, RHS भी प्रूव कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं यहीं से करते हैं, तो इसको अगर करते हैं तो इसको अगर 1 नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/cos को सेक ए इंटू कोसेक ए, ये हुआ हमारा, ध्यान दीजिएगा। अगर ये हुआ तो 1/1 क्या लिख सकते हैं, ये नीचे क्या दिया है इसका बट्टा लिख सकते, फिर इसका बट्टा अगर लिखेंगे तो 1/sin ए इंटू कोसेक ए कॉस ए,
क्योंकि देखिए इसका मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर चला जाएगा कि नहीं, चला जाएगा। तो देखिएगा 1 अपान, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, साइन ए, अब 1 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो लिखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपान साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसको अलग अलग लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 अपान, अगर इसको अलग अलग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान, इसको अलग अलग लिखेंगे क्या, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपान साइन ए इंटू कॉस ए। अब कॉस से कॉस कटेगा, साइन से साइन कटेगा, तो यहां पर क्या बचेगा 1 अपान साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा 1 अपान tan ए। फिर यहां पर क्या बचेगा 1 प्लस कॉस अपान साइन क्या होगा कॉट ए। शायद यही प्रूव करना था, RHS आ गया। एक तरीके से और कर सकते हैं, यहां तक किए उसके बाद tan ए प्लस कॉट ए को 1 अपान साइन में चेंज करेंगे, तब ये उल्टा यहां तक करेंगे तो ये आ जाएगा। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो नंबर 10 दिया गया है, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, क्या सिद्ध करना है उसके बराबर 1 माइनस tan ए अपान 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, उसके बराबर tan स्क्वायर। पहले हम LHS लेकर RHS सिद्ध कर लेते हैं। तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ध्यान दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, 1 अपान प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। अगर ये हुआ तो हमारा अगर कोसेक ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान सेक नीचे आ गया तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए। तो हमारा ये क्या आया tan स्क्वायर ए। तो ये हमारा RHS सिद्ध हुआ कि नहीं, LHS लेकर RHS सिद्ध हुआ। अब MHS लेते हैं हम, मिडिल हैंड साइड इसको बोलते हैं। MHS अगर लेंगे, MHS क्या दिया है 1 माइनस tan ए, इसको मैं डायरेक्ट करता हूँ 1 माइनस tan ए क्या लिख सकते हैं साइन ए अपान कॉस ए, नीचे क्या दिया 1 माइनस कॉस ए अपान साइन ए, इसका क्या दिया है होल स्क्वायर दिया है। अगर होल स्क्वायर दिया है तो ध्यान कॉस ए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपान कॉस ए, फिर ये क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए अपान साइन ए। हमारा ये हुआ, इसका क्या दिया है स्क्वायर दिया है। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, अब क्या कर सकते हैं इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा माइनस कॉमन ले लें हम यहाँ से, मान लीजिए हम यहीं से माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस, अगर कॉमन ले लें क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, फिर आया है हमारा इंटू साइन ए आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा नीचे कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, और पूरे का क्या दिया है होल स्क्वायर। तो देखिएगा साइन ए माइनस कॉस ए क्या कट रहा है, कट रहा है। तो कट रहा है तो फिर बचा क्या हमारा अंदर माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, जो कि क्या होगा tan ए होगा। तो tan ए का स्क्वायर करेंगे, माइनस tan है उसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा tan स्क्वायर ए। तो हमारा RHS फाइंड हुआ कि नहीं, RHS फाइंड। फिर से ध्यान दीजिएगा MHS क्या होगा कॉस ए माइनस साइन है, इसका ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हुआ, ऊपर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो अगला ये आया तो साइन है, यहाँ से मैंने माइनस क्यों कॉमन लिया क्योंकि कॉमन लेने पर ये दोनों कट जाएंगे, नहीं कटते क्योंकि साइन क्या था अपोजिट था। तो उसके बाद माइनस साइन अपॉन कॉस है माइनस tan ए बचा, तो माइनस tan ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो आज इस लेक्चर में हमारा एक्सरसाइज 8.4 के पूरे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद।